Hello friends, I am Siddharth Srivastav. Today I am going to explain you all Chapter 1 Nutrition in Plants of Science NCERT book. So without wasting any time, let's start it. Chapter 1 Nutrition in Plants. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. मतलब इन क्लास 6 मतलब आप लोगों ने क्लास 6 में लर्न किया होगा कि फूड हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है, मतलब कितना ज़रूरी है, क्योंकि फूड से हम लोग को एनर्जी मिलती है कोई काम करने के लिए, इसीलिए फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. मतलब आप लोगों ने ये भी लर्न किया होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर में फाइबर होता है, मिल्क में कैल्शियम होता है. ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स फूड के जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा. और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ प्लांट्स और ट्रीज़ में ही होता है. उसे ह्यूमंस और एनिमल्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स और ट्रीज़ के ही पास होता है और एनिमल्स और ह्यूमंस ये सब नहीं कर सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. मतलब जो ह्यूमंस होते हैं उनको खाना प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है. Thus, humans and animals are directly or indirectly depend on plants. मतलब जो humans होते हैं और animals भी वो लोग डिपेंड रहते हैं plants के ऊपर. Mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in the surroundings. मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं और उनको जो भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है उनको अपने सराउंडिंग्स से ही मिल जाती हैं. और वो रॉ मटेरियल्स हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स. द न्यूट्रिएंट्स enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. मतलब जब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो हमको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और अगर हमारे कहीं पर भी इंजरी या फिर डैमेज हुआ हो उसको रिपेयर करने की भी हमको एनर्जी देते हैं और हमारे लाइफ प्रोसेस को वो बैलेंस रखते हैं. Nutrition is the mode of taking food by an organism and it's utilized by the body. मतलब न्यूट्रिशन का ये एक ऐसा मोड है जिसमें फूड हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी उसे यूटिलाइज कर देती है. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self, trophos means nourishment. Nutrition मतलब एक ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खुद बनाते हों उनको हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफॉस मीन्स नरिशमेंट, मतलब सेल्फ नरिशमेंट. ऑटोट्रॉफिक therefore plants are called autotrophs, animals
and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. Heteros means other. मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. जो एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेडीमेड फूड लेते हैं, प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड को वो ले लेते हैं, जिनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. हेटेरोस मीन्स अदर. मतलब देखिए एनिमल्स और उसमें ह्यूमंस भी आ गए जिनको खाना खुद ना बनाना पड़े, उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. Now we may ask where the food factories of plants are located. Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factories of the plants? Do photosynthesis food making process in plants. Leaves are the food factories of plants. The synthesis of food in plants occurs in leaves. Therefore, all the raw materials must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. मतलब जो लीव्स होती हैं वही प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स ही कर सकती हैं. मतलब अगर देखिए फोटोसिंथेसिस का यूज़ तब होता है जब वो सनलाइट खींच के उसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं. तब होता है जब वो उसको सन की एनर्जी को ले रहे होते हैं, तब होता है. और उनके रॉ मटेरियल्स उनको बहुत ज़रूरी होते हैं. वाटर और मिनरल्स जो कि रॉ मटेरियल्स हैं, जो कि हमने यहाँ पढ़े हैं, ये देखिए by using water, carbon dioxide and minerals, the raw materials are present in their surroundings. यही रॉ मटेरियल्स उनको वाटर और मिनरल्स उनको सॉइल में मिल जाते हैं, जो कि रूट्स अब्जॉर्ब करके डायरेक्ट लीव्स में ट्रांसफ़र कर देती है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर देती है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. मतलब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से ले लेते हैं, तो देखिए जो लीव होती है उसके ऊपर उसके ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे. आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको दिखेगा कि बहुत छोटे पोर्स होते हैं, जिससे जो पोर्स खींच लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल्स के मतलब पोर्स के चारों ओर से गार्ड सेल्स होती है, और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. मतलब कुछ पोर्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं. फिगर 1.2 ये वाला देखिए, अभी हम लोग इसको ही पढ़ेंगे. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels, which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. You will learn about transport of materials in plants in chapter 11. मतलब water or minerals transported to the leaf vessels throughout the root. मतलब जो रूट होती है वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पहले स्टेम में भेजती है, फिर ब्रांचेस में, फिर लीव्स में. जैसे कि ये है आपकी रूट्स, ठीक है, ये रूट्स है.
और ये रहे वाटर और मिनरल्स, ये वाटर, ये मिनरल्स, ये वाटर, ये मिनरल्स, ये वाटर। तो उसने इन सबको क्या किया, उसने इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके उसने क्या किया, उसने पहले स्टेम में भेजा, फिर उसने ब्रांचेस में भेजा, फिर उसने लीव्स में भेजा, ताकि उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएं। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach leaf। मतलब वो एकदम सही जगह पे भेजते हैं जहाँ पर लीफ को ज़रूरत होती है। मतलब जो जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होता है वो एकदम सही पाथ और पैसेज पे भेजते हैं। और आप लोग चैप्टर 11 में सीखेंगे कि आखिर कैसे ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स में हम लोग मटेरियल्स कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग ये सेल्स देख लेते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। मतलब आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं वो ब्रिक से बनती हैं। किससे? ब्रिक्स यानी ईंटों से। सिमिलरली वैसे ही द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। मतलब एकदम वैसे ही बॉडीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के छोटे छोटे सेल्स से बनते हैं, यूनिट से बनते हैं, जिनको हम लोग सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। आप सेल्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, वो इतने छोटे होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल के चारों ओर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सेल है, ये सब सेल हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट हैं ये सारे सेल हैं। अब इसके चारों ओर यहाँ सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है। मतलब हर पूरे चारों ओर बाउंड्री होती है, उनको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। फिर most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus। मतलब कुछ सेल्स ऐसी होती है जो बीच में होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम लोग उनको? न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस के बीचों बीच में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, और वो जेली टाइप का होता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मतलब आपने देखा होगा लीव्स ग्रीन के साथ साथ और भी बहुत सारी कलर्स की होती हैं, जैसे येलो आपको मिल जाएगी, रेड मिल जाएगी, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारी होती हैं। देखिए जिस भी लीफ में क्लोरोफिल होगा वो लीफ आपको ग्रीन दिखेगी, जिसमें नहीं होगा वो थोड़ी सी आपको अलग अलग कलर की दिखेगी। आगे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, उसमें वो बताया गया है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल मदद करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में, मतलब उनको लेने में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब ये एनर्जी सिंथेसिस में यूज़ करके प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल से वो बनाते हैं खाना। सिंस द synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। मतलब जब सनलाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस का यूज़ किया जा सकता है, सिंथेसिस का यूज़ किया जा सकता है, और उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। मतलब
light to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. मतलब हम लोगों ने ये खोजा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कितना ज़रूरी होता है. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक यूनिक प्रोसेस है, बहुत ही अलग प्रोसेस है अर्थ पर. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो सोलर एनर्जी यानी सनलाइट होती है उसको लीव्स न्यूक्लियस नहीं क्लोरोफिल से कैप्चर करके उसे लीव्स उनको मतलब प्लांट उनको फूड में बदल देता है. देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सनलाइट होती है वो लीव्स उनको कैप्चर कर लेती हैं क्लोरोफिल के ज़रिए और फिर जो प्लांट होता है वो क्लोरोफिल से जो ली गई सोलर एनर्जी होती है उसको फूड में कन्वर्ट कर देता है. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के अर्थ पे लाइफ का क्या होगा. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. मतलब अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा तो हमारे पूरे अर्थ पे फूड ही नहीं रहेगा. फूड नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं, तो ख़त्म फिर दुनिया. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर. Besides oxygen, which is essential for the survival for all living organisms, is produced during photosynthesis. देखिए आपको ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब कोई प्लांट या फिर कोई ट्री फोटोसिंथेसिस का यूज़ कर रहा हो, तभी आपको वो मिलेगा ऑक्सीजन, नहीं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. जैसे आपने रात में सुना होगा कई लोगों से कि अगर आप लोग पेड़ को छुओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देने लगेगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब सनलाइट तो पड़ नहीं रही होती है. देखिए ये है सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल के ज़रिए वो कैप्चर कर लेता है, तब फोटोसिंथेसिस से वो ऑक्सीजन निकलती है. लेकिन जब सनलाइट ना हो और फोटोसिंथेसिस का यूज़ ना हो रहा हो तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना फोटोसिंथेसिस के हमारे अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स फिगर 1.2 ये नहीं 1.2 पूछा है ना, 1.3 ये रहा 1.2. देखिए इसमें क्या पूछा है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स. मतलब फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है तब जो सेल्स होती हैं वो सनलाइट को ले लेती हैं. लीव्स की सेल्स सनलाइट को ले लेती हैं फोटोसिंथेसिस के जब काम हो रहा हो फोटोसिंथेसिस का. देखिए
In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented as an equation. मतलब जब लाइट होती है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके वो लोग सिंथेसिस का यूज़ करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का भी. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन. और वो इक्वेशन आपको दी गई है, ये देखें. ये इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आप इसे मार्क करके इसको अच्छे से कर लीजिएगा. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, क्लोरोफिल. तो ऐसे करके फोटोसिंथेसिस होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ड्यूरिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड मतलब जब फोटोसिंथेसिस का हो रहा होता है तब वो ऑक्सीजन देते हैं, जब नहीं हो रहा होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लीव्स में जो स्टार्च होता है वो ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस इसमें है, मतलब ये प्लांट या फिर ट्री फोटोसिंथेसिस का यूज़ कर सकता है. और जो स्टार्च होता है वो भी एक तरीके का ही कार्बोहाइड्रेट होता है. देखिए, ये है एक्टिविटी. टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot, which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days, and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations in your notebook. In the leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis take place in these leaves also. देखिए, मैंने आपको बताया था ना, अलग अलग कलर की ऐसे ही हो जाता है. जिनके में क्लोरोफिल होता है वो हरी रहती है. You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. These generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll. देखा, मैंने आपको कहा था ना कि जो भी प्लांट की लीव ग्रीन होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. जो algae होता है वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद बना सकता है. Synthesis of plant food other than carbohydrates. Process of You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. मतलब आप लोग ने अभी लर्न किया कि प्लांट सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. मतलब these are used to synthesis मतलब ये उनको इस्तेमाल करता है सिंथेसिस में
अदर components ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स, और भी बहुत सारे components ऑफ फूड को, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These soluble forms are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. मतलब जो प्रोटीन होता है वो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जो कि नाइट्रोजन कंटेन करता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? आखिर प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता होगा? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. मतलब जो कि एक गैसियस फॉर्म है एयर में. देखिए, अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता. देखिए, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. मतलब जो रिकॉल नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस, मतलब जो नाइट्रोजन होता है वो एक गैसियस फॉर्म होता है एयर में. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. मतलब प्लांट्स आखिर नाइट्रोजन को इस फॉर्म में अब्जॉर्ब क्यों नहीं करते? Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release into the soil. मतलब सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन into a usable form, वो एक यूजेबल फॉर्म में वो हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. रिलीज इट इनटू द सॉइल, फिर वो लोग सॉइल से रिलीज करते हैं. रिलीज मतलब बाहर छोड़ना. जैसे हम लोग अंदर लेते हैं ना एक रिलीज, इसका मतलब होता है छोड़ना. इनटू द सॉइल, फिर वो सॉइल से नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं. अरे सॉरी, गलती से हट गया. These soluble forms are absorbed by the plants along with water. मतलब इस soluble form को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के साथ. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. मतलब जो नाइट्रोजन होता है वो ना सॉइल के सारे बैक्टीरियाज को मार देता है. और आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ताकि जितने भी कीड़े हों फार्म में वो सारे नाइट्रोजन की मदद से मर जाएं. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents
प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फिर जो प्लांट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड को सिंथेसिस करते हैं अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स और फैट्स को भी।